रेड बुल। ये ब्लू सी दिखने वाली चमकती कैन आप सब ने ट्राई तो की होगी। इनफैक्ट वर्ल्ड में 1000 से ज़्यादा सर्वेज ये कहते हैं कि रेड बुल का टेस्ट बहुत एक्वायर्ड टेस्ट है। बहुत सारे ओपन रेडिट फोरम्स ने ये तक कहा है कि रेड बुल टेस्ट डिस्गस्टिंग। कई लोगों ने ये भी बोला है कि रेड बुल टेस्ट लाइक पिस। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रेड बुल जो दुनिया भर में अपने कंट्रोवर्शियल टेस्ट के लिए जानी जाती है, जो कोका कोला जो दुनिया की सबसे फेमस ड्रिंक है उससे 5 गुनी महंगी है और अपने क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर से 2 गुनी महंगी है, और पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5 वेरिएंट्स प्रेजेंट हैं रेड बुल के। इसके बावजूद, इन सारे लिमिटिंग फैक्टर्स के बावजूद रेड बुल ने 2023 में 1200 कैन्स बेचे। लेकिन कैसे? यही जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और ये सारा आंसर आपको वीडियो के एंड तक पता चलेगा कि रेड बुल जो दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल टेस्ट करने वाली ड्रिंक है, कैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा बेची जाती है और क्या है रेड बुल का एक्चुअल बिजनेस। बने रहिए। क्या आप जानते हैं रेड बुल की शुरुआत 1987 में एक इत्तेफाक से हुई थी। इनफैक्ट ये तो आप सभी जानते होंगे, दुनिया में जितनी बड़ी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुए हैं उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो इत्तेफाक से हुए हैं। पेनिसिलिन ले लीजिए या फिर बड़े इन्वेंशंस ले लीजिए, ये इत्तेफाक से ही हुए हैं। ऐसा ही एक इत्तेफाक हुआ रेड बुल के फाउंडर मैट शिट्ज के साथ। वो 1987 में जब थाईलैंड पे एक ट्रिप पे गए थे, उन्होंने अपना जेट लैग क्योर करने के लिए वहाँ की एक लोकल ड्रिंक क्राटिंग दियांग करके ट्राई करी, और ये उनका दावा था कि इस ड्रिंक से उनका जेट लैग क्योर हो गया। यहीं पे उनके दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने इमीडिएटली उस लोकल ड्रिंक की कंपनी से उस ड्रिंक के राइट्स खरीदे, फॉर्मूला में थोड़ा बहुत चेंजेस किया, और वो इमीडिएटली अपने होम टाउन ऑस्ट्रिया में गए और उन्होंने एक नए ब्रांड रेड बुल के नाम से लॉन्च किया। ये जान के आपको बहुत हैरानी होने वाली है कि रेड बुल एक्चुअली एनर्जी ड्रिंक के मार्केट में है ही नहीं। रेड बुल का मेन बिजनेस है कंटेंट। रेड बुल का मेन बिजनेस है प्रोड्यूसिंग एक्सट्रीमली ग्रेट कंटेंट। इनफैक्ट रेड बुल दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो अपने रेवेन्यू का 40% हिस्सा अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में इन्वेस्ट करती है। अगर 1 रुपये कमाती है तो उसमें से 40 पैसे अपनी ब्रांड मार्केटिंग में इन्वेस्ट करती है। इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, बट पहले जानते हैं कि रेड बुल की शुरुआत हुई कैसे। 1987 में जब रेड बुल को ऑस्ट्रिया में लॉन्च किया गया तो फर्स्ट फ्यू ट्रायल्स रेड बुल के एब्सोल्युटली फ्लॉप हो गए। बहुत बड़ा फेलियर हाथ में आया। बट यहाँ पे रेड बुल के फाउंडर्स निराश नहीं हुए, उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया। यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम रेड बुल का टारगेट ऑडियंस सेट करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो 15 साल से लेके 45 साल की उम्र में जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो है हमारा रेड बुल का टारगेट ऑडियंस। फिर क्या, फॉर्मूला ऑलरेडी उन्होंने चेंज कर दिया था अपने कंट्री के हिसाब से, ऑडियंस उनको मिल गई थी, अब बेचना शुरू करना था। बट तमाम कोशिशों के बावजूद रेड बुल नहीं बिक रहा था। क्यों नहीं बिक रहा था? तब भी वही कारण था जो आज कारण है, रेड बुल का कंट्रोवर्शियल टेस्ट। लोगों को रेड बुल का टेस्ट तब भी पसंद नहीं आ रहा था और लोगों को रेड बुल का टेस्ट आज भी पसंद नहीं आता है। यहीं पर रेड बुल के फाउंडर ने रेड बुल एज अ ब्रांड की मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग का काम शुरू किया। उन्होंने बोला कि रेड बुल एज अ ब्रांड क्या सिग्निफाई करता है। यहीं पर रेड बुल के फाउंडर ने रेड बुल की ब्रांडिंग और मार्केटिंग का काम स्टार्ट किया। पहला स्टेप उनके लिए ये था कि रेड बुल एज अ ब्रांड सिग्निफाई क्या करेगा। आंसर निकल के आया, एक्सट्रीम एनर्जी, एड्रेनलिन और हाई इंटेंसिटी ब्रांड। यहीं पर रेड बुल और टीम ने डिसाइड किया कि आगे आने वाली सारी ब्रांडिंग एक्टिविटी इस ब्रांड पोजीशनिंग के ही इर्द गिर्द होगी, वो इसके बाहर नहीं जाएंगे। अब ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड पोजीशनिंग सेट थी, अब ब्रांड बिल्डिंग का काम शुरू करना था। और रेड बुल को जरिया नहीं मिल पा रहा था अपना ब्रांड बिल्ड करने का। आंसर छुपा था स्पोर्ट्स में। रेड बुल और स्पोर्ट्स एक ऐसा लव अफेयर जो 30 साल पहले स्टार्ट हुआ था और आज भी बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। सोच के देखिए रेड बुल और स्पोर्ट्स के बीच की सिमिलैरिटीज़। स्पोर्ट्स में भी हाई एनर्जी, एड्रेनलिन और हाई इंटेंसिटी की ज़रूरत है,
रेड बुल की ब्रांड आइडेंटिटी भी ये है। स्पोर्ट्स का भी ऑडियंस या टारगेट ऑडियंस मोस्टली यंग 15 से लेके 45 साल तक के लोग होते हैं। रेड बुल का भी टारगेट ऑडियंस सेम है। इन्हीं सिमिलैरिटीज़ के चलते रेड बुल ने ये डिसाइड किया कि आगे से कुछ भी करेंगे ब्रांडिंग से रिलेटेड, रेड बुल स्पोर्ट्स में ही अपने ब्रांड को बिल्ड करेगा। अब ये बहुत क्लियर हो गया था रेड बुल और उनकी टीम के मन में कि स्पोर्ट्स ही एक वो ज़रिया है जिससे रेड बुल की ब्रांड बिल्ड हो सकती है। अब बारी थी इसकी अप्रोच की। रेड बुल डे ज़ीरो से उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नॉर्मल ब्रांड या नॉर्मल कंपनी की तरह सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स में एडवर्टीजमेंट या स्पॉन्सरशिप नहीं करेंगे। रेड बुल डिसाइडेड कि दे विल ओन द स्पोर्ट्स। वो तह तक जाएंगे और पूरा बॉटम से टॉप तक की स्टैक, स्पोर्ट्स की स्टैक को बिल्ड करेंगे। आज रेड बुल के पास 7 टॉप टियर फुटबॉल टीम्स हैं, एक नहीं 2 फार्मूला 1 टीम्स हैं, हज़ारों स्पोर्ट्स में उनकी एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ स्पॉन्सरशिप्स एंड टेलीकास्ट राइट्स है। और नहीं, रेड बुल स्पोर्ट्स में इतना डीप चला गया कि दुनिया में कई सारे कंट्रीज़ में रीजनल लेवल में उन्होंने खुद के स्पोर्ट्स बनाए और दुनिया भर के लोग उन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उन स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं। और रेड बुल बतौर प्राइमरी एंड ओनली टेलीकास्टर एंड ओनर ऑफ दी स्पोर्ट्स भरपूर स्पॉन्सरशिप का मज़ा लूटता है। तो रेड बुल का ये एक डिसीजन कि हम स्पोर्ट्स को सिर्फ स्पॉन्सर नहीं करेंगे, हम स्पोर्ट्स में पूरा डीप चले जाएंगे, स्पोर्ट्स को पूरी तरीके से ओन कर लेंगे जिस भी स्पोर्ट्स में जाएंगे। ये एक डिसीजन रेड बुल का जो 30 साल पहले लिया गया था, आज रेड बुल के लिए सबसे बड़ा डिफरेंस मेकर है। कोई भी कॉम्पिटिटर ब्रांड्स रेड बुल के अगेंस्ट जो खड़ा है मार्केट में, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स या स्पोर्ट्स कंपनीज़ या स्पोर्ट्स क्लब्स को स्पॉन्सर करता है। बट यहाँ रेड बुल उन क्लब्स को ओन करता है। उन क्लब से रिलेटेड जितने भी एथलीट्स होते हैं उन पे रेड बुल का हक है। यही वो एक डिफरेंस है जो रेड बुल को सारे कॉम्पिटिटर से अलग करता है। रेड बुल के डिफरेंशिएटेड टेस्ट होने के बावजूद भी लोग रेड बुल को इसलिए इतना पसंद करते हैं क्योंकि रेड बुल की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। रेड बुल सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, रेड बुल अपने स्पोर्ट्स के एथलीट्स का भी भरपूर ध्यान रखता है। इनफैक्ट रेड बुल ये बिलीव करता है कि एथलीट्स को आप तब से सपोर्ट करो जब उनको सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि उनके बचपन में। इनफैक्ट रेड बुल के पास आज 2000 से ज़्यादा टॉप वर्ल्ड एथलीट्स एज अ स्पॉन्सर्ड एथलीट्स हैं। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी कि मैक्स विस्टापियन जो फार्मूला 1 के लास्ट 3 टाइम के चैम्पियन रहे हैं, वो रेड बुल के स्पॉन्सर्ड एथलीट रह चुके हैं। जब वो 12-13 साल की उम्र में उन्होंने अपना गो कार्टिंग करियर स्टार्ट किया था, तभी रेड बुल ने उन्हें स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया। मैक्स वर्स्टैपियन जैसे हज़ारों और हज़ारों एथलीट्स का एग्जांपल है जहां पे रेड बुल ने एथलीट्स को फाइनेंशियल, फिज़िकल, इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, जिसके वजह से इन स्पोर्ट्स में एथलीट्स का भी बहुत हाई एलिजेंस और सपोर्ट रहा है रेड बुल की तरफ। हमने ये तो जान लिया कि रेड बुल स्पोर्ट्स ओनरशिप में काफ़ी बिलीव करता है, बट क्या आप जानते हैं कि एथलीट्स जो कोर पार्ट होते हैं स्पोर्ट्स का, उनके लिए रेड बुल हैज़ बीन द बिगेस्ट सपोर्टिंग एजेंट। इनफैक्ट 2000 से ज़्यादा वर्ल्ड के टॉप टियर एथलीट्स आज रेड बुल के स्पॉन्सर्ड एथलीट हैं। दुनिया के जो करंट फार्मूला 1 चैम्पियन मैक्स वर्स्टैपियन हैं, उन्हें भी रेड बुल ने उनकी छोटी उम्र 12 साल की उम्र में स्पॉन्सरशिप दी थी एज अ फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चरल स्पॉन्सरशिप एंड एवरीथिंग। ऐसे ही मैक्स वर्स्टैपियन जैसे हज़ारों एथलीट्स हैं जिन्होंने रेड बुल की सहायता से स्पोर्ट्स करियर में अपना नाम बनाया और वो आज रेड बुल के प्रति बहुत ही ऑनेस्टली एंडोर्समेंट करते हैं। ये एक सेकंड मास्टर स्ट्रोक था रेड बुल का। पहले उन्होंने स्पोर्ट्स ओनरशिप क्रिएट करी, दूसरा स्पोर्ट्स के जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टार्स होते हैं एथलीट्स, उनकी भी सपोर्ट में वो डे ज़ीरो से लग गए। यहाँ पर स्पोर्ट्स की ओनरशिप और एथलीट्स की स्पॉन्सरशिप की वजह से रेड बुल ने एक बहुत ही तगड़ा ब्रांड बिल्ड किया। वो कहते हैं ना, जब आप बिजनेस और ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हो वहाँ जाओ जहाँ पे आपकी ऑडियंस बैठती है। यही कुछ रेड बुल ने किया अपनी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी के साथ। रेड बुल की ऑडियंस हैज़ ऑलवेज बीन 15 से लेके 45 ईयर्स ऑफ एज की जनता। अब स्पोर्ट्स के अलावा ऐसा क्या है जहाँ पे ये ऑडियंस ऑलरेडी
एग्जिस्ट करती है? रेड बुल के पास ऑब्वियस आंसर निकल के आया, म्यूज़िक, पॉप कल्चर एंड फेस्टिवल। यहीं पर 2012 में रेड बुल ने अपना एक रॉक फेस्टिवल लॉन्च किया, जहाँ पे दुनिया भर के रॉक आर्टिस्ट, पॉप आर्टिस्ट को बुलाते और कॉन्सर्ट अरेंज करते, जहाँ पे लाखों करोड़ों की भीड़ लाइव कॉन्सर्ट अटेंड करती और उसी कॉन्सर्ट को रेड बुल टेलीकास्ट करता। ये दूसरी स्ट्रैटेजी रेड बुल ने स्टार्ट करी डिप्लॉय करनी, जहाँ पे वो अपनी ब्रांड को फर्दर सीमेंट करते गए विद इन देयर टारगेट ऑडियंस ऑफ 15 to 45 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। चलिए, मैं आपको ये बात सोचने पे मजबूर करता हूँ कि रेड बुल ने अपनी ब्रांड इस तरीके से बिल्ड करी है कि पिछले 15 सालों में स्पोर्ट्स की दुनिया में अगर कुछ भी एक्सट्रीम, कुछ भी एड्रेनलिन और हाई इंटेंसिटी का हुआ है, वहाँ पे रेड बुल का ये लोगो हमेशा प्रेजेंट रहा है। चाहे वो 2014 में फेलिक्स बॉमगार्टनर का स्पेस में से बेस जंप ही क्यों ना हो, आइस स्केटिंग से लेके स्कीइंग से लेके स्नोबोर्डिंग से लेके दुनिया के सारे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जहाँ पे एड्रेनलिन रश फील होता है एथलीट्स को, व्यूअर्स को, वहाँ पे रेड बुल हमेशा से प्रेजेंट है और आगे भी रहेगा। इनफैक्ट आप ये बहुत रेयर ओकेजन पे ही पाओगे कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड में कुछ भी एक्सट्रीम हो रहा हो और रेड बुल का लोगो प्रेजेंट ना हो। किसी न किसी शेप और फॉर्म में रेड बुल ने हर स्पोर्ट्स, दुनिया की हर कंट्री में अपना ब्रांड स्टैब्लिश कर लिया है। यही वो एक डिफरेंशिएशन है जहाँ पे रेड बुल ने कंटेंट विद स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स का ऐसा अटूट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड किया है कि सारे कॉम्पिटिटर्स को ये तोड़ पाना असंभव है। और रेड बुल ने इन सारी चीज़ों को सीमेंट करने के लिए अपना एक OTT प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया, जहाँ पे 24/7 आप रेड बुल से रिलेटेड सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, चाहे वो रेड बुल की 7 फुटबॉल टीम्स के मैचेस हों, रेड बुल के अपने बनाए गए स्पोर्ट्स हों, रेड बुल के स्पेस जंप हों, रेड बुल की कोई भी हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आइस स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग, स्कीइंग से रिलेटेड तमाम वीडियोस 24/7 देख सकते हैं। आई होप आप अब तक तो समझ गए होंगे कि रेड बुल ये एक नीली कैन बनाने के बिजनेस में था ही नहीं कभी। इस कैन के बदौलत रेड बुल ने बहुत बड़ा अंपायर खड़ा किया, जहाँ पे उनके पास बहुत सारे स्पोर्ट टीम्स हैं, जहाँ पे उनके पास बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारे एथलीट्स हैं, उनका खुद का एक OTT ऐप है, उनके कॉन्सर्ट्स हैं, उनके तमाम मर्चेंडाइज ब्रांड्स हैं और न जाने क्या क्या। रेड बुल truly used this single piece of drink to create a business empire which is very hard for any brand to break or penetrate. That's why Red Bull आज अपने controversial taste के बावजूद वर्ल्ड मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एनर्जी ड्रिंक है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको ये आंसर तो मिल गया होगा कि रेड बुल डिस्पाइट ऑफ इट्स कंट्रोवर्शियल एंड नॉट सो गुड टेस्ट पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों की तादाद में क्यों बिकता है। इसका एक ही आंसर, ब्रांड। रेड बुल ने पिछले 30 से 40 सालों में ऐसा ब्रांड बिल्ड किया है जो कि हाई इंटेंसिटी, एड्रेनलिन और इंस्टेंट एनर्जी से एकदम सिनोनिमस है। जहाँ पे भी ये वैल्यूज़ हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कॉन्सर्ट्स हो, चाहे वो फॉर्मूला 1 हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी हाई एनर्जी एक्टिविटीज़ हो, वहाँ पे रेड बुल का नाम आता ही आता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आपने इससे कुछ भी नया सीखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे मैं दुनिया भर के एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस से डीपर इंसाइट्स निकाल के आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड येस, डू टेक अ sip of Red Bull. Still can't get over the fact that it doesn't taste that good, but I drink this a lot. Cheers.